This news is brought to you by डाबर आंवला हेयर ऑयल, असली आंवला डाबर आंवला। जिला स्तरीय घृत पर्व को मनाने के लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी वर्ग द्वारा देसी घी को मक्खन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी की रात एक तरफ जागरण में स्थानीय एवं बाहरी राज्यों के गायकों द्वारा मां का गुणगान किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पुजारी वर्ग मां की भव्य पिंडी पर मक्खन का लेप मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। घृत पर्व को लेकर शक्तिपीठ माता श्री ब्रजरेश्वरी देवी मंदिर में अब तक 28 क्विंटल 75 किलोग्राम 750 ग्राम देसी घी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया है। वहीं पुजारी वर्ग द्वारा 21 क्विंटल देसी घी को मक्खन में बदल दिया गया है। नमस्कार, इसमें हम उपस्थित हैं कांगड़ा ब्रजेश्वरी मंदिर परिसर में और यहाँ जो है मकर संक्रांति पर्व को आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जो चली हुई हैं। इसके अलावा पुजारी वर्ग द्वारा जो है घी से मक्खन बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया है, पुजारी वर्ग से हमने बात की, उन्होंने बताया कि लगभग 21 क्विंटल जो है घी को मक्खन में तब्दील करके माता की पिंडी के ऊपर जो है मकर संक्रांति वाले दिन देर शाम को यहाँ जो है वो चढ़ाया जाएगा हर साल की तरह, और एक सप्ताह तक वो जो है इसी तरह से माता की पिंडी के दर्शन होंगे। उसके बाद इस घी से बने हुए मक्खन को उतारा जाएगा और ये श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। इसके अलावा यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर अधिकारी नीलम कुमारी द्वारा बताया गया कि मंदिर में मकर संक्रांति के दिन एक विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहरी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को भी माँ का गुणगान करने के लिए बुलाया गया है। और शाम से ही जागरण का आयोजन जो है वो शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह तक जो है वो उसी तरह से जागरण चलेगा। और ये देखिए आप किस तरह से इस समय जो है यहाँ जो है मकर संक्रांति पर्व को लेकर तैयारियां जो हैं यहाँ शुरू कर दी गई हैं। और इसके अलावा पुजारी वर्ग जो है अभी भी जो है शीतल जल से घी से मक्खन को तब्दील करने की विधि के अनुसार ही वो 21 क्विंटल घी को मक्खन में तब्दील करने में लगे हुए हैं। और मकर संक्रांति के दिन देर शाम से माता की पिंडी पर जो है हर वर्ष की तरह जो है ये मक्खन चढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर एक का और अभी तक कितना जो है वो घी मंदिर में आ चुका है जिसको आप अलग विधि के अनुसार मक्खन में तब्दील करते हैं। नमस्कार, जय माता दी सबको। मैं पुजारी निशान शर्मा। देखिए, मकर संक्रांति के ऊपर मैया के ऊपर घी से बनाया हुआ मक्खन का लेप किया जाता है। अभी तक हमारे पास तकरीबन 21 क्विंटल के लगभग घी जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया वो हमने मक्खन में तब्दील कर दिया है। और ये 14 जनवरी को रात को माँ के ऊपर इसका लेप किया जाएगा। कितने लोग आपके पुजारी वर्ग के जो लोग हैं इस प्रक्रिया में अभी तक लगे हुए? देखो, लगभग 11 पुजारी हैं जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 12 और सुबह 4:30 बजे से ये काम शुरू कर देते हैं और शाम के लगभग 3-4 बजे तक ये काम किया जाता है। पंडित जी, विधि क्या है? घी से मक्खन किस तरह से तब्दील किया जाता है? देखिए, ये तो माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि अमूमन आपने सुना है कि मक्खन से घी को तैयार होता है। हम घी से मक्खन को तैयार करते हैं। तो इसको सुबह जब आते हैं तो सुबह इसको पिघला के पहले दोबारा से ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद 101 बार ठंडे पानी से इसको धोया जाता है। उसके उपरांत जो है ये मक्खन में लगाया जाता है। क्या है इसके पीछे? क्या देखिए, पौराणिक जैसे गाथाओं में लिखा हुआ है कि जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ था तो कई घाव जो थे वो देवताओं को भी लगे थे और हमारी माँ को भी
उसके दौरान कुछ घाव लगे हुए हैं। तो पुराने समय से अभी तक जैसे भी है वो मक्खन का लेप किया जाता है, वही परंपरा हम आगामी अभी तक निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। जी। ये कब तक, कितने घंटे की प्रक्रिया होगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, इसमें जितने भी पुजारीगण हैं वो तकरीबन सभी ही आते हैं माँ के लेप के लिए। लेप चढ़ाना तो आसान है, बट जब उसका श्रृंगार किया जाता है ड्राई फ्रूट के साथ तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल बारीकी का काम रहता है। तो उसके लिए देखो, शाम को 6 बजे से जब हम शुरू करेंगे तो सुबह के 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं। तो तकरीबन 12 घंटे आप रख के चलो कि 12 घंटे तो लग ही जाते हैं सारी प्रक्रिया। कितने दिन तक ये जो है इसी रूप में माता के दर्शन होंगे? 1 हफ्ते तक होंगे ये। मतलब आप ले लो कि 14 को हम चढ़ाना शुरू करेंगे तो 19 तक ही रहेगा। मकर संक्रांति पे घी से जो मक्खन तैयार किया जा रहा है उसका लेप चढ़ाया जाएगा, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या महत्व है और ऐसी क्या विधि है कि आप घी से मक्खन बनाते हैं, जबकि मक्खन से घी लोगों ने बनता हुआ सुना है? ऐसा जब माता रानी के युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ, तो महिषासुर वगैरह राक्षस मारे गए थे, तो माता के शरीर में कुछ चोटें आ गई थी, खरोच आ गई थी। तो उन खरोचों को लगाने के लिए हमें मक्खन लगाते हैं, इसका ये महत्व है। और जो ये घी लगाते हैं चढ़ाते हैं मैया जी का, जो उतरता है, ये एक दवाई हो जाती है इसकी एक, जिसको चर्म रोग हो उसको लगाने से ठीक होता है। किसकी आंखें ख़राब हो, चर्म रोग हो, उसके लिए तो ये दवाई है। ये बड़े लोग लेने के लिए बड़ी दूर से लोग आते हैं इसके घी के लेने के लिए, तो ये बड़े फ़ायदेमंद घी होता है। ये घी बनता है, लेकिन यहाँ जो विधि है उसमें जो घी से मक्खन बनाया जाता है, इसमें किस तरह की विधि जो है पुजारी वर्ग द्वारा अपनाई जाती है? ऐसा कि घी जो होता है, घी तो हम लगाते नहीं है, तो इसको जो घी का जो मक्खन बना जाता है, फिर मक्खन हम जो चाहते हैं, ये है इसकी। अभी तक जो है घी श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पहुँचा गया है और कितना उसको विधि द्वारा आपने जो है मक्खन में तब्दील कर लिया है? लगभग 21 किलोमीटर जो घी माता रानी चढ़ेगा। मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। नमस्कार जी। मकर संक्रांति को लेकर के यहाँ पे अब ये टेंट हाउस वाले आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आज फूलों वाले आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो घी से मक्खन बनाने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है और मकर संक्रांति वाले दिन एक श्रद्धालु के द्वारा जो है वो लंगर की व्यवस्था की जाएगी। वो सुबह, दोपहर और रात के खाने की पूरी व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे भूपेश अग्रवाल जी हैं, वो मुंबई से संबंध रखते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है जागरण का सारा उनकी देखरेख में खर्चा वगैरह सारा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और पूरी व्यवस्था वही देखेंगे। हमारी देखरेख रहेगी और जितना भी पंडाल का और गायकों का है वो सारा उन्हीं के द्वारा जो है वो एक्सपेंडिचर भी किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा जो है वो गायक वहाँ से बाहर से लाए जाएंगे। कुछ गायक जो है वो हमारे हिमाचल के भी होंगे, वो पहले अपनी प्रस्तुति देंगे। 4 हिमाचल के गायक होंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ गायक 5-6 गायक और रहेंगे, वो बाहर के होंगे। इसके अतिरिक्त हमारे भूपेश अग्रवाल के द्वारा जो है वो कुछ झांकियों की व्यवस्था भी की गई हुई है। मैडम, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? ये कार्यक्रम जी शाम 6 बजे 14 तारीख को शुरू हो जाएगा और मॉर्निंग 4:30 बजे आरती कर दी जाएगी। इसमें क्या कोई मुख्य अतिथि भी शिरकत कर रहे हैं? हाँ जी, मुख्य अतिथि हमेशा की तरह जैसे हमारे जिलाधीश महोदय। मैं कांगड़ा की समस्त जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है हमारे मंदिर में बहुत बड़े जागरण का आयोजन किया जा रहा है और इस जागरण में जो है वो सभी कांगड़ा वासी जो हैं वो अपनी उपस्थिति दें और जागरण। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबरॉय की रिपोर्ट। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला।